देबू भैया, रुकिए रुकिए, आप ये बात बोल रहे हैं? आपको देखकर तो गिरगिट भी शर्मा जाए देबू भैया। तुम क्या बोलना चाहती हो? हाँ हाँ चांद बाबू, इन्हें देखकर गिरगिट भी शर्मा जाएगा। इस आदमी को अच्छे से देखिए, एक खतरनाक आदमी है ये। कल रात को फोन करके कॉरिडोर में आकर बोले कबूलनामा देंगे। ये बहुत मुसीबत में है, इन्हें कोई मारना चाहता है। और आज आप मुझे धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल देना चाहते हैं। कल मैं नहीं होती तो आप लाश बन गए होते। आपकी बॉडी अब तक पोस्टमार्टम के लिए चली गई होती। क्या बोल रही हो तुम जगधात्री? देबू, ये क्या बोल रही है? ये क्या बोल रही है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमने क्या कोई नई कहानी बनानी शुरू कर दी? सुनो, किसी तरह से, किसी बहाने से तुम अब इस घर में नहीं रह सकती। कोई सवाल ही नहीं उठता। ए जगधात्री, तुम प्लीज अपनी ये कहानी बनाना ना बंद करो। कहानी नहीं है, यही फैक्ट है। मुझे बुलाया था इन्होंने इस ड्राइंग रूम में, फिर एक कातिल आया और इन पर। स्टॉप इट प्लीज, अब कुछ मत बोलना। इट्स इनफ। नो, आई विल नॉट। आप सबको पता होना चाहिए कि कल रात को यहाँ पर खुद राजनाथ मुखर्जी थे और देबू भैया थे और यहाँ पर। शट अप, जस्ट शट अप। बहुत हो गया आपका। आपके पास आखिर क्या सबूत है? कब से कहानियां बनाकर गुमराह कर रही हैं? हाँ, अब डैडी को लेकर भी ये कहानियां बना रही है। नहीं नहीं नहीं, वेट वेट वेट, सबूत तो है। उत्सव, लक्ष्मण को बोलो कैमरे के फुटेज लाने के लिए। क्या हुआ है? ये रही कौशिकी। कौशिकी, तेरा मोबाइल ऑन कर, घर के सारे कैमरा दिखा। ये लड़की फिर से उल्टी सीधी बातें कर रही है। ये लड़की कह रही है कि कल रात को देबू ने उसे फोन करके बाहर आने को कहा था, इसे कबूलनामा देने के लिए बुलाया था। देबू का कोई खून करने आया था। तब से मनगढ़ंत कहानियां सुना रही है। कहानी है? ए, कहानी सुना रही हो तुम? क्यों हो इस घर में? किस लिए? तुम क्या चाहती हो इस घर से? ये तो मुझे पता है। क्या जानते हो? क्या जानते हैं आप देबू भैया? हाँ, तुम क्या जानते हो? रुको एक मिनट, इसे बोलने दो। देबू, तुम बोलो क्या जानते हो? ये ब्लैकमेलर हैं। एक रैकेट से जुड़े हुए हैं। ये ब्लैकमेल करते हैं। क्या बोल रहे हो तुम? हो सकता है, मुझे भी डाउट हुआ था। रुको, ये सब बातें भी रहने दो। मुझे सीसीटीवी फुटेज एक बार देखने दो। हाँ, स्ट्रेंज, उस वक्त का सीसीटीवी फुटेज तो है ही नहीं। कैमरा तो बंद था। हेलो, सिक्योरिटी इंचार्ज लक्ष्मण जी बोल रहे हैं? सभी सीसीटीवी कैमरास ऑफ कीजिए, हार्ड ड्राइव की पावर भी ऑफ कीजिए। नो रिकॉर्डिंग, नो फुटेज। कैमरास बंद थे? मैं जानती थी कि ये जगधात्री और शंभू भैया अच्छे इंसान नहीं है। इन लोगों को जाने को बोले यहाँ से। एक मिनट रुको, एक मिनट। बात क्या है बोलो तो जगधात्री? तुमने कहा था कि देबूदा और राजनाथ मुखर्जी कल रात को यहाँ पर आए थे, लेकिन यहाँ तो कोई फुटेज नहीं। अपने जाल में खुद ही फंस गई।
सुहाग रात की रात बहू कमरे से निकलती है, ये किसी को पता ना चले, इसलिए लक्ष्मण जी को कैमरा ऑफ करने के लिए बोला था। और अब उल्टी चाल में मैं ही फंस गई। बात क्या है जगधात्री, तुम चुप क्यों हो? चुप तो रहेगी, अब तो झोले से असली बिल्ली निकलेगी। लक्ष्मण, लक्ष्मण आओ। कल रात को कैमरास ऑफ थे? हाँ जी। क्यों? क्या हुआ, जवाब दो। अरे जवाब तो दो, कैमरास क्यों बंद थे? जी वो दीदी ने बंद करने के लिए कहा था। जगधात्री, क्या ये सच बोल रहा है? ये चुप है, इसका मतलब हाँ है। क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्या हुआ, बोलो। जवाब क्यों नहीं दे रही? चेहरे से ही पता चल रहा है कि चोर पकड़ा गया। फालतू की बात मत कीजिए। हम कौन है जानती है? जानती है हम कौन है? हाँ बोलो, बोलो कौन हो तुम लोग? उत्सव, तुम तो जानते हो हम कौन है, बोल दो। तुम जानते हो कि ये कौन है? हाँ जानता हूँ। चाची ब्लैकमेलर। हम ब्लैकमेलर नहीं है। मैं स्वयंभू मुखर्जी, शी इज जगधात्री सान्याल एंड शी इज। रुको, ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। पहले प्रूफ दो, फिर बात करो। जगधात्री, तुम चक्रव्यूह में फंस गई हो और अब कुछ नहीं कर सकती। राजनाथ मुखर्जी ने अब कह दिया है, तुम लोगों को जाना ही होगा। उनके साथ थोड़ी देर पहले ही मेरी बात हुई है, उन्होंने कंसेंट दे दिया है। जगधात्री, तुम ये मानो या ना मानो, तुम्हारे सारे रास्ते अब बंद हो चुके हैं। तुम्हें वापस जाना होगा। तुम दोनों को यहां से जाना ही पड़ेगा। तुम कोई भी क्यों ना हो, पावर अभी राजनाथ मुखर्जी के हाथ में ही है। मतलब तुम क्या बोल रही हो कौशिकी? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बॉल राजनाथ मुखर्जी के कोर्ट में, मतलब यहाँ पर कोई खेल चल रहा है क्या? कौशिकी प्लीज मुझे खुलकर बताओ, आजकल मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ। तुम्हारी और जगधात्री की बातें मुझे पहले की तरह लगती हैं। हाँ, ये पजल गेम जैसी लगती है। कौशिकी, तुम ये क्या बोल रही हो बेटी? साफ साफ बताओ ना। अब कुछ कहने को नहीं है माँ, कुछ भी नहीं। पापा, क्या? चाचा जी ने ड्राइवर को ऑलरेडी बोल दिया था, गाड़ी बाहर खड़ी है। जगधात्री, ये खेल अब तुम हार चुकी हो, लौट जाओ। साइना, गरिमा, जरा अंदर लेके जाओ, इसे तैयार कर दो। हाँ चलो तुम दोनों। चलो जगधात्री, तैयार होने की जरूरत नहीं, हम ऐसे ही जाएंगे। जब पूरे इज्जत के साथ शादी हुई है, सारी रस्में हुई हैं, सुहागरात हुई है, तो फिर अब विदाई भी करने दो।
जाओ, रेडी हो जाओ। बार बार कबूतर दाना खा के निकल जाते हो। अब कबूतर, मैं अगर कबूतर हूँ तो आप गिद्ध हैं। जहाँ भी जाएंगे कचरे का ढेर बना देंगे। अगर अब एक बार भी गिरगिट की तरह रंग बदला तो मैं आपकी चमड़ी उधेड़ दूंगी। फिर गिरगिट की तरह रंग बदलने का स्कोप ही नहीं मिलेगा आपको। अब ये क्या बातें कर रहे हैं भैया? भैया ये अब क्या बातें कर रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा है तुम क्या बातें कर रहे हो। अरे देबू, अरे हटो ना, जाने दो इन्हें। क्या बात है कौशिकी? ये लोग क्या बात कर रहे थे? क्या बात कह सकती है वो तो मुझे नहीं मालूम माँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जगधात्री इतनी आसानी से इस घर से जाएगी। क्या बोल रही है तू? तेरा क्या दिमाग खराब हो गया है? नहीं जाएंगे मतलब? कौन रहने देगा? राजनाथ मुखर्जी रहने देंगे? तू रहने देगी? माँ जगधात्री उसके साथ है। वो लड़की इतनी आसानी से जाएगी नहीं। नहीं गई तो धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। हाँ, घसीटते हुए बाहर निकाल दूंगा। देबूदा, जुबान संभाल के। किसी लड़की के बारे में इस तरह की बातें सुनना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, और ये बात तुम अच्छे से जानते हो। इतना कुछ होने के बाद भी तू उसे सपोर्ट कर रही है? हाँ, कर रही हूँ। वो लड़की इस घर की चौखट नहीं पार करेगी। उससे पहले ही क्या? कुछ ना कुछ तो वो करेगी। तुझे कैसे पता चला? सिक्स्थ सेंस। क्यों हो इस घर में? इसलिए तुम क्या चाहती हो इस घर से? ये तो मुझे पता है, ये ब्लैकमेलर हैं, एक रैकेट से जुड़े हुए हैं। ये ब्लैकमेल करते हैं। क्या सोच रही हो तुम जगधात्री? कुछ नहीं। हाँ, कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं है। अब चलो, मैं तैयार कर दूं, फिर तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। दरअसल क्या है ना कि हर जगह पर हर कोई शोभा नहीं देता। हाँ, तुम्हारे आने के बाद इस घर की प्रॉब्लम अलग लेवल पर चली गई है। तुम जस्ट जाओ यहाँ से, चले जाओ। मैडम ननद जी। ननद जी? ननद जी मतलब बाद में समझ लेना मैडम ननद जी। चली तो जाऊंगी ही, लेकिन इस तरह से चली गई तो अपने आप से नजर नहीं मिला पाऊंगी। आईने में खुद को ही नहीं देख पाऊंगी। और जगधात्री ने कभी भी हार नहीं मानी है ना, इसलिए इस बार भी हारने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तुम्हारी ये बातें ना कुछ समझ में नहीं आ रही हैं। जो भी है, चलो अब रेडी हो जाओ। मैं खुद ही रेडी हो जाऊंगी। तुम दोनों जरा बाहर जाओगे प्लीज? वो क्यों?
प्लीज मैं खुद से रेडी हो सकती हूँ, ठीक है? ओके, चल साइना। कुछ और प्लान मत करना। अब और तुम्हें इस घर में कोई नहीं रहने देगा। चलो। ये क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है स्वयंभू। कल रात को देबू भैया फोन करके कबूल करना चाहते थे, कॉरिडोर में आए भी। उसके बाद एक हमलावर ने देबू भैया को मारने की कोशिश की। देबू भैया! एक तेज धार वाले हथियार से देबू भैया का खून करने की कोशिश की। मैंने देबू भैया को बचाया और आज फिर देबू भैया पूरी तरह से पलट गए। अब देबू भैया बोल रहे हैं कि ऐसा कोई हादसा हुआ ही नहीं। तुमसे एक ही भूल हो गई, सीसीटीवी कैमरास ऑफ जो करवा दिए तुमने। क्या पता, जो सोचा था उसका उल्टा हो गया। मतलब कुछ नहीं स्वयंभू। भगवान जो करते हैं भले के लिए करते हैं। मैं अभी जो सच बोल रही हूँ वो तभी साबित हो सकता है जब यहाँ पर जो ब्लड मिला है उस ब्लड से मिनाल का ब्लड सैंपल मैच हो जाएगा। हाँ साधुदा। क्या कालबोस के घर में कालबोस अधमरी हालत में मिले हैं? ये क्या बोल रही हो तुम? स्वयंभू, कालबोस के घर में कालबोस अधमरी हालत में पाए गए हैं। चलो। कहाँ? हमें अभी के अभी निकलना होगा। लेट्स मूव। निकलना होगा मतलब? अरे नीचे पूरा परिवार बैठा है, तुम वहाँ से क्या बोलकर निकलोगी? राइट, मैं क्या बोलकर निकलूंगी? क्या बोलकर निकलूंगी? स्वयंभू, एक काम करो तो। क्या? तुम कोई भी एक म्यूजिक चलाओ। मैं गाना सुनते सुनते रेडी हो रही हूँ। गाना सुनते रेडी हो रही हूँ मतलब स्वयंभू, तुम्हारा दूसरा फोन दो ना। ये लो। प्लीज। तुम्हारी जगधात्री जिससे तुम प्यार करते हो, शी इज इन ट्रबल। तुम बस इतना कर दो। ओके, तथास्तु मैडम। स्वयंभू, टर्न। तुमने ड्रेस चेंज कर ली, लेकिन तुम वहां से निकलोगी कैसे? खिड़की से जंप करूंगी। पागल हो क्या? नहीं, खिड़की से जंप करना ही पड़ेगा और फिर हमें इसकी ट्रेनिंग भी तो मिली है स्वयंभू। लेकिन कोई लेकिन नहीं, टाइम नहीं है स्वयंभू। कालबोस के घर पहुंचना है। कम ऑन, साधुदा हमारे लिए वेट कर रहे हैं। कम ऑन। अरे क्या हुआ? तुम दोनों चली क्यों आई? उसने कहा कि वो खुद ही तैयार हो जाएगी। वो फंस गई है।
वो समझ गई है कोई फायदा नहीं होगा, कुछ करने का कोई फायदा नहीं होगा, उसे यहाँ से जाना ही होगा। उसका जाना ही सही है। हाँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है दीदी। मैं कभी नहीं चाहती हूँ कि मेरी बहू का घर टूटे, वो सुख से रहे, खुश रहे। और फिर आप ही बताइए कि बहू की दीदी यहाँ किस रिश्ते से रहेगी? बोलिए किस रिश्ते से रहेगी? जगधात्री यहाँ से चली जाए, स्वयंभू भी यहाँ से चला जाए, वो यहाँ से चले गए तो सबके लिए अच्छा होगा, सबके लिए। अगर चली गई तो अच्छा ही होगा चाची जी, लेकिन इतनी आसानी से वो जाएगी नहीं। इस तरीके से तो जगधात्री मुझे लगता नहीं कि वो जाएगी। कोशकी, कोशकी तुम क्या बोल रही हो? मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो लड़ाई का मैदान छोड़ेगी नहीं। लड़ाई मतलब? शी इज अ फाइटर। वो लड़ेगी, वो लड़ेगी ही। ये मर गए क्या? अंकल, अंकल। इन्होंने तुम्हें अंकल कहने से मना किया था, मामा बोलने को कहा था। कालू मामा, कालू मामा, कालू मामा। तुम लोग आ गए। मेरा शायद जाने का समय हो गया है। नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। आपको और जीना है। आप नहीं बचेंगे तो मैं अपने जन्म के बारे में पूरी दुनिया के सामने कभी साबित नहीं कर पाऊंगा। साबित नहीं कर पाऊंगा कि मैं राजनाथ मुखर्जी का बेटा हूं। वो जी जान से कोशिश कर रहे हैं मुझे झूठा साबित करने की। मुझे दुख हो रहा है। इस हालत में आप मुझे छोड़कर मत जाइए मामा। सिर्फ आप ही मेरा सहारा है। स्वयंभू हटो, उन्हें जाने दो। जाइए। क्या लग रहा है, बचेंगे या नहीं? तबले की हथौड़ी से सिर पर मारा गया है। सेंस नहीं था उन्हें। मैं जब आया था तब वो बेहोश थे। इंटरनल इंजरी अगर नहीं हुई तो फिर वो बच जाएंगे, अदरवाइज। अगर वो मर गए तो मैं खत्म। मैं अपने जन्म के बारे में कुछ भी साबित नहीं कर पाऊंगा। पूरी दुनिया के लोग मुझ पर उंगली उठाकर कहेंगे कि मैं एक... चुप, एक भी गलत बात नहीं। स्वयंभू तुम एक फाइटर हो। तुमने ही तो कहा था कि हम हर दिन लड़ाई करते हैं, हम अपराध को मारते हैं, अपराधी को नहीं। स्वयंभू, मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हारे पिता में जो अपराधी छुपा हुआ है, मैं उसे उनमें से खींचकर बाहर निकालूंगी। इस इंसान को हमें वापस लाना ही होगा। कौन पिता? वो तो मानना ही नहीं चाहते कि मैं उनका बेटा हूँ। उन्होंने तो मेरे बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर सारे डॉक्यूमेंट्स जला दिए हैं। और जो भी थे वो कालू मामा के पास थे। और अगर वो भी खो गए तो, नहीं मिले तो? हाँ, नहीं मिलेगा क्यों बोल रहे हो स्वयंभू? मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ नहीं आ रहा?
जो लोग इनको मारने आए थे उनका एक ही इंटेंशन था। मुझे लगता है वो लोग इन डॉक्यूमेंट्स को ही लेने आए थे। और ये मुझे कंफर्म है कि उन्हें राजनाथ मुखर्जी ने भेजा था। प्लीज अभी किसी कंक्लूजन पर मत आओ। साधुदा, आपने ही तो कहा था घर के बाहर पुलिस पोस्टेड है, तो फिर कैसे आए वो लोग अंदर? मैंने घर के चारों ओर देखकर यह अंदाजा लगाया है कि वो लोग घर के पीछे की तरफ से आए थे, और यहाँ पर जिनकी ड्यूटी थी वो तो दुकान पर चाय पीने गए थे। और क्या हो सकता है? सब कर्मवीर है ना। साधुदा, अंदर जा सकते हैं? आओ। क्या समझ में आया जगधात्री? साधुदा, वो हथौड़ी कहाँ है? एक मिनट। घोष, दो। ये रही, इसमें है हथौड़ी। फॉरेंसिक में जा रही है। मुझे नहीं लगता इससे कुछ मिलेगा। क्यों? पक्का अपराधी है, फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलेंगे। देखकर तो लग रहा है कि इस घर में साइक्लोन आया था। सब कुछ बर्बाद करके रख दिया है। कुछ तो जरूर ढूंढ रहा था। मैं बोल रहा हूँ, वो जो ढूंढ रहा था वो बर्थ सर्टिफिकेट है। मेरे जन्म के सबूत ढूंढ रहा था। तुम्हारे जन्म का सबूत मतलब? बागची, जरा बाहर जाओ। क्यों सर? जाओ ना। सर, आप सबके सामने मुझे इस तरह से। प्लीज बागची, जरा बाहर जाओ। Damn it! कमरा देखकर क्या लग रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। इनको क्रॉसवर्ड बहुत पसंद है। दरअसल अकेले रहते थे ना, इसीलिए शायद ऐसे ही समय बिताते होंगे। तबला, हारमोनियम, तानपुरा, कुछ नहीं छोड़ा क्रिमिनल्स ने। अच्छा साधुदा, आसपास कोई विटनेस मिला है? ना, नहीं मिला। जानती थी नहीं मिलेगा। साधुदा, स्नीफर डॉग का बंदोबस्त किया है? आकर चले भी गए। ओह, मैंने थोड़ा लेट कर दिया। क्यों? लेट क्यों किया? आज मेरी विदाई है। विदाई? हाँ, ससुराल से बहू की विदाई। इतिहास में पहली बार होगा। तुम विदाई करवाओगी? पागल हूँ क्या? अगर राजनाथ मुखर्जी शेर है तो फिर मैं सवा शेर हूँ। इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। बाकी अच्छी तरह सर्च करो। जगदात्री तो है ही सर। बाकी सॉरी सर।
कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि कालीचरण अंकल, धत, कालू मामा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। कविता लिखी है। हैंडराइटिंग कुछ खास अच्छी नहीं है। क्या लिखा है? पानी बरसे धरती पर, बोल उठे तबले पर। क्या? पानी बरसे धरती पर, बोल उठे तबले पर। उसके बाद क्या लिखा है? लक्ष्मण ग्रहणी गला खोल के गाना गाए। इन सब का मतलब क्या है? पानी बरसे धरती पर, बोल उठे तबले पर। लक्ष्मण ग्रहणी गला खोलकर गाना गाए। पानी बरसे धरती पर, बोल उठे तबले पर। समाधान मिलेगा उत्तर पूरब में जाने से। हार मानू या ना मानू, सुर ताल के समय से। ये क्या है? समझ ही तो नहीं आ रहा। धत! इस पहेली में तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा जिसे तुम ढूंढ रहे हो। स्वयंभू यही क्लू है। वो पहेली बना रहे थे। वो शायद समझ गए थे उन्हें टारगेट किया जाएगा, तभी पहेली छोड़ गए। इसका मतलब क्या है? मतलब पानी बरसे धरती पर, बोल उठे तबले पर। लक्ष्मण ग्रहणी गला खोलकर गाना गाए। कोई फायदा नहीं है, समय बर्बाद हो रहा है जगदात्री। रुको रुको रुको, ये जगधात्री का ब्रेन है, तुम्हारा ब्रेन नहीं। सर आप। हेलो, व्हाट? फैंटास्टिक फैंटास्टिक। जगधात्री, यू आर जीनियस। क्यों साधुदा? अरे तुमने तो कमाल कर दिया। क्या हुआ है सर? तुमने ठीक कहा था। उस ब्लड सैंपल के साथ मीनाल का ब्लड सैंपल मैच कर गया। इसका मतलब उस दिन मीनाल ही गया था तुम्हारे उस देबू भैया को मारने। इसका मतलब राजनाथ मुखर्जी ने दरवाजा खोलकर रखा था। वहीं से मीनाल अंदर आया और मीनाल देबू भैया को मारने गया। एक मिनट स्वयंभू, वो तबला वादक थे। उन्होंने लिखा है पानी बरसे धरती पर, बोल उठे तबले पर। लक्ष्मण ग्रहणी गला खोलकर गाना गाए। लक्ष्मण ग्रहणी कौन है स्वयंभू? कौन है? उर्मिला। उर्मिला? हाँ स्वयंभू, तुम्हारी माँ का नाम उर्मिला मुखर्जी। उन्होंने लिखा है लक्ष्मण ग्रहणी गला खोलकर गाना गाए। मतलब उर्मिला मुखर्जी गला खोलकर गाना गाए, मतलब वो गाना गाती थी। समाधान मिल जाएगा उत्तर पूरब में जाने से। उत्तर पूरब किस साइड है? रुको मैं कंपास निकालता हूँ। उत्तर पूरब में। अरे बाबा, कोई कंपास मत निकालो। इस कमरे का उत्तर, इसका मतलब इस तरफ। समाधान मिलेगा उत्तर पूरब में जाने से। इस तरफ। राइट।
कुछ भी तो नहीं है। समाधान मिलेगा उत्तर पूरब में जाने से। हार मानू या ना मानू, सुर ताल समय से। हार मानू या ना मानू, सुर ताल समय से। हार मानू। हारमोनियम, राइट, हारमोनियम। स्वयंभू, हारमोनियम खोलो जल्दी। ये रहे बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, हॉस्पिटल एडमिट के सारे कागज हैं। जगधात्री, ब्रिलियंट, यू आर ब्रिलियंट, आई लव यू डार्लिंग। सॉरी सर। हेलो, क्या बात है, तुम हो कहाँ? मैं तैयार हो रही हूँ। समझती हो ना, एक लड़की को तैयार होने में थोड़ा तो समय लगता है। मैं आ रही हूँ। कौन है? उन्हें लगता है मैं भी रेडी हो रही हूँ विदाई के लिए। अब राजनाथ मुखर्जी हाथों में आ गया है प्रमाण पत्र। चलो। अजीब है, इतना लेट क्यों कर रहे हैं? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ सच में बहुत देर से दोनों चेंज कर रहे हैं। और अंदर से तो गाने की आवाज भी सुनाई दे रही क्या? है। हाँ। वो रेडी हुई? गाड़ी तो आ गई है नीचे। नहीं देबू जी, अभी तक रेडी नहीं हुई है। जगधात्री, जगधात्री। रहने दो प्लीज, नॉक मत करो। लड़कियों को रेडी होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। वाह वाह, तो क्या इतना टाइम? इसकी शादी थोड़ी हो रही है, विदाई हो रही है। इतना टाइम क्यों ले रही है? मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लग रहा है कोई मुझे मार डालेगा। देबू भैया, स्वयंभू गाड़ी रोको जल्दी। लेकिन क्यों? गाड़ी रोको जल्दी, स्टॉप द कार। अरे क्या क्या हुआ, क्या है? बाका। बाका? हाँ बाका, बादल का टहल। अरे क्या बोल रही हो? वो निकल गया। वही तो दिख रहा है। स्टॉप द कार इमीडिएटली। ओके। पति इसका घर नहीं ले जाता, इसीलिए इस घर में पड़ी है। माँ बाप के पैसों पर ऐश कर रही है, माँ बाप के पैसों पर पल रही है। बिजनेस में भी अपना दखल दे रही है। वो तो थर्ड पर्सन है, उसका तो कोई हक नहीं। ये घर तेरा है, कौशिकी मुखर्जी का नहीं। आप अपनी हद भूल रहे हो और मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो। तुम भी मेरी बेटी के पर्सनल मामले में कुछ ज्यादा ही दखल दे रही हो। तुम कौन हो?
शूट कर दूंगा, कह रहा हूं मैं यही शूट कर दूंगा। ड्राइवर, गाड़ी रोको। नहीं, गाड़ी मत रोक, गाड़ी रुकी तो यहीं शूट कर दूंगा। चुप, शूट कर दूंगा यहीं पर।